दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हराम फूड्स मुस्लिम्स मस्ट अवॉइड। दोस्तों वैसे तो जो चीज हमारा पेट भर दे उसे हम खाना समझ लेते हैं, लेकिन हर धर्म हर जाति के अपने अपने अलग अलग नियम कानून होते हैं। जिस तरह कट्टर हिंदू ब्राह्मण मांस मच्छी का सेवन नहीं करते, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करना हराम समझा जाता है। उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब वो चीजें क्या हैं, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक तो बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। फ्लोइंग ब्लड। वैसे तो इस्लाम धर्म के ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के इंसान को खून का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर इस्लाम धर्म में खून पीना हराम यानी पाप समझा जाता है, क्योंकि चाहे वो खून इंसान का हो या जानवर का, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, जिसे अगर कोई इंसान पीता है तो उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज पहुंच जाती है जो उसके खून को गंदा कर सकती हैं। यहाँ तक कि ऐसा करना जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए वो इस्लाम में खून पीना हराम माना गया है। मीट से कंसीडर्ड टू बी हराम। अब कई लोग बोलेंगे इस्लाम धर्म वाले तो मीट खाते हैं, और ये बात सच भी है, पर दोस्तों इस्लाम धर्म में कुछ जानवरों के मीट को खाना हराम समझा जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम तो सूअर का आता है, और फिर कुत्ते बिल्ली से लेकर बंदर जैसे जानवरों को इस्लाम धर्म में खाना हराम माना जाता है, क्योंकि जानवरों का मीट इंसानों के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों इसके अलावा शेर और टाइगर जैसे नुकीले दांतों वाले शिकारी जानवरों को खाना भी इस्लाम धर्म में हराम माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के जानवर आमतौर पर दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं और कई बार तो उनका खून भी पीते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर तो वो सारी चीजें पचा ले जाता है। लेकिन अगर इंसान इस तरह के जानवरों का मीट खाने लगेगा तो ये चीजें उसके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। और दोस्तों ये सब तो छोड़िए, अगर किसी खाने लायक जानवर जैसे बकरा वगैरह को भी कुर्बानी से पहले अगर अल्लाह का नाम न लिया जाए तो उसे खाना भी हराम समझा जाता है। और दोस्तों कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं जिन्हें खाना इस्लाम में हराम समझा जाता है। इस लिस्ट में वो बर्ड्स आती हैं जो शिकारी होती है, जैसे कि बाज, गिद्ध और चील वगैरह। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रोडेंट्स और इंसेक्ट्स। अब आप समझ गए होंगे, छिपकली से लेकर मगरमच्छ तक हर तरह के रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जैसे मेंढक वगैरह के साथ साथ जो चूहे और कीड़े मकोड़े जैसे जीव होते हैं, उन्हें भी इस्लाम धर्म में खाना हराम समझा जाता है। इन सभी जीवों के बारे में अलग अलग बात कही गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह के किसी भी जीव का सेवन करना इस्लाम धर्म में सख्त मना है। एनिमल्स नॉट प्रॉपरली स्लॉटर्ड। जी हाँ दोस्तों, भले ही जानवर खाने लायक हो, लेकिन अगर उसे ठीक तरह से काटा नहीं गया तो उसे खाना हराम नहीं समझा जाता। इसलिए इस्लाम धर्म की माने तो अल्लाह सभी को एक नजरों से देखते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। ऐसे में अगर इंसान किसी जानवर को अल्लाह का नाम लेकर काट रहा है तो इससे जानवर की कुर्बानी समझी जाती है, और जानवर को बिना किसी तकलीफ के या तो एक बेहतर और इंसानी रूप में अगला जन्म मिल जाता है, या फिर वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और इसी तरह से अल्लाह का नाम लेकर कुर्बान किए गए जानवरों को ही खाना इस्लाम धर्म में सही समझा गया है। वरना अगर किसी भी जानवर को अल्लाह का नाम लिए बिना काटा जाए तो उसे खाना हराम समझा जाता है। इंटॉक्सिकेंट और खमर। दोस्तों अगर बात करें इंटॉक्सिकेंट्स यानी नशीली चीजों की, तो ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे कि इस्लाम धर्म में किसी भी नशीली चीज का सेवन करना हराम समझा जाता है, फिर चाहे वो शराब हो या फिर कोई दूसरी नशीली चीज। ये सारी चीजें इस्लाम धर्म में खराब समझी जाती है, और न ही सिर्फ इनका सेवन करना हराम है, बल्कि कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम को नशीली चीजें तोहफे में भी देता है तो उसे भी हराम समझा जाता है। साथ ही कोई मुस्लिम वहां पर काम करता है जहां नशीली चीजें बनती है तो वो भी हराम माना जाता है। यानी एक सच्चे मुसलमान को हर तरह से नशीली चीजों से दूर रहना पड़ता है। और कुछ कट्टर मुसलमान तो ये भी मानते हैं जिस जगह पर शराब रखी है वहां बैठना भी खुदा को नाराज करने के बराबर है। और यहाँ पर केवल शराब की बात नहीं हो रही, वो नशीली चीज जो इंसान के दिमाग पर अपना कब्जा कर लेती है और इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता, उनसे दूर रहने की हिदायत इस्लाम देता है। मैनी कॉन्फेक्शनरी इंग्रेडिएंट्स। और तो और दोस्तों कई सारे कन्फेक्शनरी इंग्रेडिएंट्स तक को खाना इस्लाम धर्म में हराम माना जाता है, जिसमें नटमैग, वनीला एक्सट्रैक्ट और जिलेटिन जैसी चीजें शामिल है। और दोस्तों जिन चीजों में शराब या सूअर की चर्बी मिलाई जाती है उन चीजों का सेवन करना भी हराम समझा गया, और इसलिए जो लोग सच्चे दिल से इस्लाम धर्म को मानते हैं वो बहुत सोच समझकर चीजें खरीदते और उसे खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके अल्लाह द्वारा दी गई हिदायत कभी भी गलत नहीं जाएगी। इसलिए वो हमेशा उन्हीं के उसूलों पर चलने की कोशिश करते हैं।
ताकि उनकी जिंदगी बेहतर बनी रहे। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज के समय में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर सुअर की चर्बी जैसी चीजें मिलाई जाती है और ये सारी चीजें इतने बड़े पैमाने पर ऐसे होती हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो चीजों को सोच समझ कर खरीदिए, वरना आप बिना मतलब उन चीजों का सेवन भी कर लेंगे जिन्हें खाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फूड्स विद एनिमल बाय प्रोडक्ट। जैसा कि कुछ समय पहले हम आपको बता रहे थे कि आज के समय में मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स मिल जाएंगे जिसमें एनिमल बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। क्योंकि दोस्तों हम इंसान भले ही इन चीजों से अनजान हो, लेकिन आज के समय में मिलावट इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लोग अपने सामान को बेहतर दिखाने के लिए और बेचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिसके चक्कर में वो सुअर जैसे जानवरों की चर्बी मिलाकर उन्हें बेचते हैं। और कई सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनमें जानवरों के स्पर्म मिलाए जाते हैं। किसी भी सच्चे मुसलमान का इस तरह की चीजों को खाना पूरी तरह से गलत है और ये सब हराम के दायरे में आता है। इसलिए अक्सर लोग बहुत सोच समझकर चीजें खरीदते हैं ताकि उसके अंदर किसी ऐसे जानवर का मांस ना मिला हो जिसे खाना इस्लाम धर्म में हराम समझा जाता हो। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।